शोले के दो बंदे थे ना कि भाई कितने आदमी थे, तो गौरव दो आदमी थे, विकेट कीपर थे और अपनी एक स्टाइल वाली क्रिकेट खेलने वाले बंदे थे। एक डिफेंस करके मारने वाला था, एक अटैक करके मारने वाला था और अच्छी खासी इंग्लैंड की बैंड बजा दी। ऋषभ पंत भाई दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां। केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें, ये एक कंपैक्ट कंप्लीट प्लेयर है। जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसने इनसाइड आउट शॉट मारी है, इनसाइड आउट कवर पे मारा उसने, बहुत मजा आया। राहुल बहुत ही क्लासी बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है और बहुत शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। बड़ी क्लासी स्ट्रेट ड्राइव्स और स्पिन के खिलाफ भी शानदार भरपूर हमला किया। मेरे ख्याल में इसी तरह ही अपॉर्चुनिटीज आती है, कभी कभार आपको रेडी रहना पड़ता है। पूरे ग्राउंड में सिर्फ एक ही प्लेयर छाया हुआ था जिसका नाम था के राहुल, और उसने यही बोला कि राहुल ही अकेला काफी है लिए, और उसने मेरे ख्याल में चने चबवा दिए उसने, क्योंकि उसने जो बैटिंग की है बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग की है। क्लास नजर आई है, मैच्योरिटी नजर आई है, मुश्किल कंडीशन में कैसे खेलना, मुश्किल बॉलर को कैसे सरवाइव करना, सी ऑफ करना, उसके बाद फिर जब सेट हो जाए तो फिर कैसे रन्स करने, वो चीज नजर आई। केएल राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो बहुत आगे की चीज लगी है मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक तुन के खेलूंगा। तो उन्होंने बाद में फिर टिकटॉक फेंटी भी लगाई। सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, क्लटर फ्री क्रिकेट खेली है, कोई टेंशन कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया, और अपने साथ जो टेंडम में जिसको बैटिंग कराई है। राहुल ने आज याद दिला दी कवर ड्राइव की, किसके? बाबर आजम के और विराट कोहली के। जो आज उसने 2 कवर ड्राइव मारे ना, आहा क्या बात है। मैं कहता हूं कि मजा आया टेस्ट क्रिकेट देखने का, टेस्ट मैच देखने का, कि रियल क्रिकेट कैसे खेली जाती है, कंडीशन को कैसे असेस किया जाता है। ऋषभ पंत ने इतनी अकलमंदाना कैलकुलेटिव एग्रेशन आज दिखाई है। आज ऋषभ पंत का तो वो आपने रूप देखा है कि जहां वो ऐसे 2 कदम बढ़ा के ऐसे शॉट्स को एग्जीक्यूट करता है कि आपका दिल जो है वो आपके हलक में आ जाता है। ये क्या मजाक चल रहा है, मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। मुश्किल वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। और देखें, इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। ऋषभ पंत अनवील्ड हिमसेल्फ, ही लीस्ट हिमसेल्फ ऑन इंग्लैंड, और उसके बाद तो इंग्लैंड बेबसी की एक तस्वीर बन के नजर आया। दे ट्राइड एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ड गो। की जो है ना टांगे कांप रही नजर आई है हमें ग्राउंड के अंदर आज, और फ्रस्ट्रेशन से चेहरे उनके उतरे हुए थे। तो करारा जवाब भारत की टीम ने उन सब लोगों को दिया है जो भारत को इस सीरीज से राइट ऑफ कर चुके थे। इंडिया जो मेरे ख्याल से एक डिजायरेबल स्कोर चाहता था, उस स्कोर तक इंडिया पहुंच चुका है, और अब यहां से मोर द मेरियर वाली कहानी है। नॉल प्लेयर है भाई ये केएल राहुल, कितना लेट खेलता है, कितना बॉडी के करीब खेलता है। मैं 47 ओवर में जो चौथा और 5वां बॉल था, बॉल हाथ से निकल गया हुआ था, वो स्टिल खड़ा था, और उसके बाद उसने बिल्कुल सीधा चौका लगाया, फिर एक्स्ट्रा कवर के पॉइंट के ऊपर से छक्का मारा। ग्रेट प्लेयर है। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा। ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 800 स्कोर किए हैं, 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 हैं वो अगेंस्ट इंग्लैंड है। अब आना मेरे घंटे के, मेरे छनकने के, मेरे बाजे, मेरे सोनू की चप्पल, अब आना बाहर, अब बात को बाहर निकाल के लाना। मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक टट्टी है, और वो टट्टी जो बहा दी जाती है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है। जिस किस्म की पार्टनरशिप लगी है, केएल राहुल जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा, वो ऐसा ओपनिंग कर रहा है कि उसने भी अपनी 4थी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड स्कोर कर दी। 9 सेंचुरीज वो मार चुका है। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, 9 में से सिर्फ 1 है उसकी इंडिया के अंदर, बाकी 8 जो है ना वो अवे कंट्रीज के अंदर है। इट वाज अ गुड फेस ऑफ क्रिकेट फॉर टीम इंडिया। अगर मैं बोलूं कि इंडिया इस गेम के कमांड पे वापस आ चुका है, ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका है, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। क्या उधम बैटिंग देखने को मिली है, क्योंकि इंग्लैंड भी एक ऐसी टीम है जो कि इसी तरह की बैटिंग करती है, प्राइड लेती है। आप उन्हीं के घर पे जाके उन्हीं की स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप चित कर दे, तो मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी एक मेंटल अचीवमेंट होती है। कंट्रीज में जाके, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके सो नहीं है। आप इंडिया के बैट्समैनों की बात करो, आज केएल राहुल की बात करो, आज जयसवाल और गिल नहीं चले। केएल राहुल दोनों इनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन
क्या कमाल कर दिया है भाई। जो एक लग रहा था कि भाई टीम इंडिया 150 पे ना कोलैप्स हो जाए, आज तो थोड़ी कंडीशन भी बेटर हुई हैं। अगर कल की तरह बारिश होती, मॉइस्चर होता पिच पे, तो कंडीशन आपको डिफरेंट नज़र आती। सूरज निकला, बैटिंग के लिए कंडीशन अच्छी हुई, तो ये सब बातें हैं। बट टीम इंडिया ने फिर भी कोलैप्स नहीं किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की गई है केएल राहुल और ऋषभ पंत की तरफ से, और 371 पे ला के खड़ा किया है इंडिया को। उन्होंने तो अपने हिसाब से 450 पे ला के खड़ा किया था, अगर नीचे से जडेजा और ठाकुर गंद ना करते। ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, ये पत्नी ना बॉलिंग में पूरे हैं ना बैटिंग में पूरे हैं। इससे अच्छा था शदीब कुलदीप यादव को खिला देते। बट पंत की और ये लड़के की, शुभमन गिल की और गौतम गंभीर की क्या प्लानिंग है कि ये वीक लिंक उनको जानते बूझते हुए टीम में छोड़ा। कि जब गिल कह रहा था कि मुझे प्रॉपर बॉलर चाहिए, मैं 20 विकेटें लूंगा तो जीतेंगे, तो भाई देख लो ना, आपको जडेजा तो विकेट दिलाते हुए नजर नहीं आ रहा, ठाकुर तो विकेट दिलाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो ये वनरेबिलिटी थी। 371 के बजाय 420 430 हो जाना चाहिए था। आज के 6 ओवरों में आहर में 1 विकेट भी गिर जानी चाहिए थी। बट स्टिल ये मैच एक तरह से 50-50 हो गया है। कल मैंने बोला था आपको कि भाई इंडिया का अपर हैंड टॉप में है, बट कल कंडीशंस और थी। अब जैसे मैंने बोला ना, सूरज निकला, बैटिंग के लिए कंडीशन अच्छी हुई, और इंग्लैंड के भी बैटर, जाहिर सी बात है होम ग्राउंड है, नया बॉल थोड़ा पुराना होगा, बुमराह का स्पेल हटेगा तो वो भी अटैक करेंगे, और रन्स जैसे जैसे इंग्लैंड कल के दिन आके वो फ्री होके खेलेंगे। आज उनका ये था विकेट नहीं देनी, जिसमें वो सक्सेसफुल हो गए। कल को वो फ्री होके जब खेलेंगे, जब रन्स लगेंगे तो टीम इंडिया पे प्रेशर आएगा, मजा आएगा। जब वो फ्री होके खेलेंगे, विकेट्स गिरेंगी, तो फिर भाई इंग्लैंड पे प्रेशर आएगा कि भाई हम ये टेस्ट मैच हार ही ना जाएं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कल का दिन होगा कि भाई दोनों टीमें किस तरह से करती हैं। बट आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। इंग्लैंड भी खुश होगा, इंडिया भी खुश होगा। इंग्लैंड खुश होगा कि भाई हमने 371 से आगे उन्हें जाने नहीं दिया, हमने उनकी टेल का जल्दी सफाया किया टांग ने। हमने केएल राहुल ऋषभ पंत को 100 के बाद बड़ा 100 नहीं करने दिए, कोई 150 या कोई 160 या कोई आगे नहीं करने दिए। तो अपनी तरफ से मुझे लगता है इंडिया से ज़्यादा इंग्लैंड को खुश होना चाहिए कि 371 उनके बेसबॉल स्टाइल में जिस तरह से वो तेज़ खेलते हैं, वो मुझे लगता है हैप्पी होंगे। नीचे से कार्स और वॉक्स ने भी पिछले इनिंग में रिस्पॉन्ड किया था, तो वो एक तरह से खुश तो होंगे 371 पे। उतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे, बट एटलीस्ट खुश होंगे, उन्हें एक कॉन्फिडेंस होगा। इधर इंडिया भी डिसअपॉइंटेड होगा कि कंडीशन चेंज हुई हैं। ठाकुर जडेजा की तरफ से कंट्रीब्यूशन आ जाना चाहिए था, बुमराह भी कुछ 10-15 कर जाता, सिराज कर जाता, कुछ हो जाता। बट बहुत ही ज़्यादा एक तरह से वीक टेल भी हो गई है, और वो बॉलर हैं, बैटर हैं, समझ भी नहीं आ रही ठाकुर और जडेजा की जिस तरह से परफॉर्मेंस है। बट ये है कि वही बात कह रहा हूँ, अच्छा खेला ऋषभ पंत, अच्छा खेला केएल राहुल, कोई जवाब नहीं है, लाजवाब हैं। स्ट्रगल कर रहे थे, मुश्किल फेज था, निकाला, विकेट थ्रो नहीं की, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेली, प्रॉपर टेस्ट मैच का मज़ा आया। आप ऋषभ पंत को भी देखो, इतना कुछ उसने यहाँ अपनी विकेट की वैल्यू की, उसको पता था कि भाई नीचे फिर उतनी सेंचुरी हुई। केएल राहुल की बात हम कल से कर रहे हैं। द मैन हैज शोन के एक सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। क्लटर फ्री क्रिकेट खेली है, कोई टेंशन कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं आने दिया, और अपने साथ जो टेंडम में जिसको बैटिंग कराई है, जैसे साई सुदर्शन वाज आउट ऑन अ डक इन हिज डेब्यू इनिंग्स, अगली इनिंग्स में उसको कैरी करके चला। आज जब ऋषभ पंत आया, ऋषभ पंत भी 1-2 उल्टे पुल्टे शॉट मारता हुआ आपको नजर आया जहां विकेट जा सकती थी, लेकिन उस फेज में केएल राहुल की जो कामनेस थी, जो कि सिर्फ उसकी बैटिंग में नजर नहीं आ रही थी बल्कि ऋषभ पंत को भी वो ट्रांसफर करते हुए हमने देखी। इट वाज अ गुड फेस ऑफ क्रिकेट फॉर टीम इंडिया। अगर मैं बोलूं कि इंडिया इस गेम के कमांड पे वापस आ चुका है, ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका है, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। क्या उधम बैटिंग देखने को मिली है, क्योंकि इंग्लैंड भी एक ऐसी टीम है जो कि इसी तरह की बैटिंग करती है, प्राइड लेती है। आप उन्हीं के घर पे जाके उन्हीं की स्ट्रेंथ के ऊपर अगर आप चित कर दे, तो मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ी एक मेंटल अचीवमेंट होती है। और ऋषभ पंत की बात करूं तो 2 बैक टू बैक सेंचुरीज। इंडिया के बैट्समैन की तारीफ क्यों की जाती है? इसी वजह से की जाती है कि वो ओवरसीज कंडीशंस में जाके, सीना कंट्रीज में जाके, इवन इन टेस्ट मैचेस परफॉर्मेंस दे के आते हैं। और ये आप सबके सामने है कि मतलब एक टीम जिसकी बैकबोन विराट कोहली और रोहित शर्मा होते हैं, वो चले जाते हैं, और अगला मैच आपका होता है इंग्लैंड में, इंग्लैंड की कंडीशन में, क्लाउडी कंडीशन में, और आपकी टीम होती है यंग, बट आपके प्लेयर 100 पे 100 ठोकी जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं केएल राहुल की। केएल राहुल, क्या बाकी किस्म की उस बंदे ने बैटिंग की है, क्या क्लास दिखाई है, क्या डिटर्मिनेशन दिखाई है, मतलब क्या एग्जीक्यूट किया अपने प्लान्स को इंग्लैंड के बॉलिंग के अगेंस्ट। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब बोलो मेरे घंटे के, मेरे छनकने के, मेरे बाजे, मेरे सोनू की चप्पल, अब आना बाहर, अब बाप को बाहर निकाल के लाना।
मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप एक टट्टी है, और वो टट्टी जो बहा दी जाती है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि रन नहीं है। सीना कंट्रीज में जाके, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके 100 नहीं है। आप इंडिया के बैट्समैनों की बात करो, आज केएल राहुल की बात करो, आज जयसवाल और गिल नहीं चले। केएल राहुल ने जब टीम इंडिया ने इंग्लैंड को टारगेट देना है, जब टीम इंडिया ने ये मैच जीतना है। और ये क्या मजाक चल रहा है, मतलब कि इंग्लैंड के अंदर टेस्ट मैच है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपने घर के अंदर खेल रहा है। सेंचुरीज पे सेंचुरीज, 5वीं सेंचुरी इंडिया ने स्कोर कर दिया टेस्ट मैच के अंदर। ऋषभ पंत लगातार 2 इनिंग्स में 2 सेंचुरी मार के बैठ गया। आप जरा ये स्टैट सुनिएगा, ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जो 7 दफा 90s के अंदर आउट हुआ है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसके अलावा ऋषभ पंत ने अभी तक 800 स्कोर किए हैं, 800 उसने स्कोर किए, जिसमें से जो 5 हैं वो अगेंस्ट इंग्लैंड है और 4 इन इंग्लैंड है। इसी के साथ साथ एक उसकी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 8 में से जो 6 100 उसने मारे हैं वो बाहर मारे हैं, सिर्फ 2 उसके अपने घर के अंदर है। ये प्लेयर है, क्या चीज है, मतलब कि अखीर लेवल की क्रिकेट खेल रहा है। अभी देखा जाए तो इंडिया प्रेशर के अंदर थी, इंडिया का आते साथ शुभमन गिल आउट हो गया हुआ था, इंडिया के तो 3 आउट हो गए हुए थे। उसके बाद जिस किस्म की पार्टनरशिप लगी है, केएल राहुल जो कि रोहित और कोहली की कमी नहीं महसूस होने दे रहा, वो ऐसा ओपनिंग कर रहा है कि उसने भी अपनी 4थी सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड स्कोर कर दी। 9 सेंचुरीज वो मार चुका है। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या है, 9 में से सिर्फ 1 है उसकी इंडिया के अंदर, बाकी 8 जो है ना वो अवे कंट्रीज के अंदर है। ये बड़ी मैटर करती होती है चीज कि अपने घर के अंदर नहीं, दूसरों के घर में जाके स्कोर करके दिखाना। और इस टेस्ट मैच के अंदर जिस तरीके से भारत ने कमबैक किया है, अब ऐसा लग रहा है कि भारत ये वाला जो टेस्ट मैच है ये जीत जाएगा। वो क्यों जीतेगा, क्यों? ऋषभ पंत के 2 इनिंग्स में लगातार 2 शतक देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हुए और साथ में केएल राहुल की शतक देखकर भी पाकिस्तानी मीडिया खुश नहीं। ये देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा। तो आपको क्या अगर कुछ कमेंट में बोलना है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और ऐसे मज़ेदार पाकिस्तान की मीडिया की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।